साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब सर्वप्रथम इनइक्वालिटी की बात को खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विशेष रूप से सुदृढ़ पक्का करना पड़ेगा कि सारा विश्व ये परिवार है और हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई उस पिता परमात्मा की दिव्य संतानें हैं। तो जब हम ये भाव को मन बुद्धि में धारण करेंगे तो इनइक्वालिटी जैसे जैसे समाप्त होती जाती है, ऐसे में हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात सोच सकते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ज़्यादातर बीमारियां हमारी खराब मानसिक स्थिति की वजह से हो रही हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट और साथ साथ राजयोग का अभ्यास, क्योंकि योग ये वो विधि है जिसके आधार पर हम अपने शारीरिक सर्व प्रकार के सिस्टम्स को बैलेंस में रख सकते हैं और ये आंतरिक बैलेंस हमारे इस शारीरिक बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसके आधार पर हम बाहर से भी बैलेंस लाइफ को अपना सकते हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। और आज के विशेष दिवस पर, जो इस विशेष दिवस के मनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को और विश्व के सभी भाई बहनों को आज के दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जो भी भाई बहनें पहली बार हमें इस चैनल पर देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि हमारा उमंग उत्साह बढ़ सके, हम अनेक भाई बहनों तक पहुंचकर उनकी विशेष सेवा कर सकें। आप घर बैठे भी ये विशेष सेवा में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं शेयर और कमेंट करके। तो आज का दिवस है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। हेल्थ ये वो पूंजी है, ये हेल्थ वो एक एसेट है जिसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए, चाहे वो स्थूल रूप से धनवान है या हम कहें स्थूल रूप से इतना सक्षम ना भी हो, तो सबको अवेयरनेस देने के लिए सब तक ये हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने के उद्देश्य को सामने रखते हुए ये विशेष दिवस मनाया जाता है। और सबको समान रूप से अफोर्डेबल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए इस विशेष दिन को मनाया जाता है। क्योंकि आज के समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, चाहे धर्म को लेकर, चाहे हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा को लेकर, और साथ साथ वर्तमान समय इस महामारी के समय पर जहां चारों ओर अस्वास्थ्य का बोलबाला है, सर्वत्र स्वास्थ्य की कमी की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में सबको समान रूप से हेल्थ सुविधाएं प्रदान हो, इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। और जहां अनेक प्रकार के डिफरेंसेस समाज में बढ़ रहे हैं, ऐसे में यूनिवर्सल रूप से सबको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ये विशेष एक चैलेंज भी है और एक हमारा लक्ष्य भी है कि हम सबको समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें। तो ऐसे में जहां अनेक प्रकार के लूप होल्स, जो कमी कमजोरियां हैं स्वास्थ्य सिस्टम में, उसको रिकग्नाइज करने के लिए और उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है, साथ साथ वर्तमान स्वास्थ्य सिस्टम को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और साथ साथ जागरूकता की भी आवश्यकता है कि हम सभी अपने अपने लेवल्स पर जागरूक हों हम अपने स्वास्थ्य के प्रति। दिसंबर 12, 2012 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था इस दिन को मनाने के प्रति, और 2017 में दिसंबर 12 को विशेष रूप से ऑफिशियल रूप से दिन मनाना निश्चित किया गया था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और इस वर्ष की जो थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। तो जब हेल्थ की बात है तो हमें जहां स्वयं को सुदृढ़ बनाना है,
वहीं अनेकों के हेल्थ के प्रति जागरूकता और साथ साथ उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष रूप से हर एक को इंडिविजुअल लेवल पर कार्य करना है। सरकारें, संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन वो जानकारी रखते हुए कि मुझे कैसे वो सेवाओं का लाभ लेना है और अब मुझे अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से ठीक रखना है। तो इसमें विशेष रूप से 2 बातों पर मैं समझता हूं ध्यान देना अति आवश्यक है। एक तो सर्वप्रथम इनइक्वालिटी की बात को खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विशेष रूप से सुदृढ़ पक्का करना पड़ेगा कि सारा विश्व ये परिवार है और हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई उस पिता परमात्मा की दिव्य संतानें हैं। तो जब हम ये भाव को मन बुद्धि में धारण करेंगे तो इनइक्वालिटी जैसे जैसे समाप्त होती जाती है, ऐसे में हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात सोच सकते हैं। इस बात को हम गहराई से समझें। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कब होने वाला है? जब इक्विटी के थॉट्स मेरे मन में होंगे, जब इस बात को मैं पक्का कर लूं कि पूरा विश्व एक परिवार है, हमको सबको समान रूप से सबके लिए कार्य करना है। अगर मुझे पिता परमात्मा ने इतना दिया है कि मैं दूसरों के लिए भी कार्य कर सकूं तो मुझे करना है। अब इसमें कोई करे या ना करे, मुझे करना है। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अब हम सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। अब इसके लिए भी 2 साधन अपनाए जा सकते हैं। एक तो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बचाव रखें। अनेक प्रकार के जो बीमारियां हैं उनसे बचने के साधन हम अपनाएं, जो भी अपना सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज है। और दूसरा क्यूरेटिव एस्पेक्ट कि समय अनुसार हम अपनी बीमारी को पहचानते हुए कोई भी लक्षण इस प्रकार का आ रहा है तो हम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकें। तो अब जहां प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की बात है वहां पर भी 2 बातों का विशेष ध्यान देना है, जहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो दुनिया का बहुतायत ध्यान है कि हम अपनी डाइट पर ध्यान दें, दिनचर्या पर ध्यान दें, स्थूल रूप से एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दें। एक्सरसाइज ये वो गिफ्ट है पिता परमात्मा का कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी ओर, जैसा कि कहा जा रहा है कि ज़्यादातर बीमारियां हमारी खराब मानसिक स्थिति की वजह से हो रही हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट और साथ साथ राजयोग का अभ्यास, क्योंकि योग ये वो विधि है जिसके आधार पर हम अपने शारीरिक सर्व प्रकार के सिस्टम्स को बैलेंस में रख सकते हैं। और ये आंतरिक बैलेंस हमारे इस शारीरिक बैलेंस को मेंटेन करता है, जिसके आधार पर हम बाहर से भी बैलेंस्ड लाइफ को अपना सकते हैं। तो इस बात पर विशेष फोकस देने की आवश्यकता है जो पिता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं वर्तमान समय। योग के द्वारा निरोगी काया और योग के द्वारा लंबी आयु का वरदान हम पिता परमात्मा से ले सकते हैं। पिता परमात्मा की शक्तियां हमें सशक्त बना सकती हैं, एम्पावर्ड। और जहां क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात आती है, इसमें मुझे विशेष ध्यान देना है कि मैंने कभी भी किसी भी बीमारी के चिन्ह को ओवरलुक ना करते हुए मुझे तुरंत में अपनी उस तकलीफ को एड्रेस करने के लिए यथास्थान यथाशक्ति प्रॉपर गाइडेंस लेना है। सरकारों की अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आज के समय पर तो सरकारें बहुत कार्य कर रही हैं हेल्थ पर। तो हमें हर एक सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपने आप को सशक्त सुदृढ़ बनाना है। साथ साथ अगर मैं ठीक हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो मुझे दूसरों को भी सहयोग अवश्य प्रदान करना है, ये लक्ष्य रखना है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहनें नहीं करते, बहुत सारे भाई बहनें इस नोबल सेवा में लगे हुए हैं यथाशक्ति। कोई किस प्रकार का सहयोग कर रहा है, कोई किस प्रकार से कर रहा है, लेकिन अब छोटे छोटे लेवल पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। हम अगर अपनी जिम्मेवारी लें, साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेवारी भी ले लें,
तो ये बड़ा कार्य सहजता से हो सकता है। हम परिवार, समाज, देश और विश्व को ठीक रख सकते हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें, जहां मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे डी एडिक्शन सर्विसेज हैं, हमारे मुफ्त निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप्स हैं, हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं समय प्रति समय जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है हमारा राजयोग का अभ्यास। ये वो विधा है, सकारात्मक जीवन शैली है, जिसके आधार पर हम स्वयं को सशक्त, स्वस्थ रख सकते हैं और साथ साथ दूसरों को भी प्रेरणाएं दे सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य के आधार पर अनेक आत्माओं को स्वस्थ रहने की शिक्षाएं, प्रेरणाएं दे सकें। तो आइए बैठिए कुछ समय के लिए मस्तक सिंहासन पर, कि मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान अपनी स्वस्थिति में स्थित स्वस्थिति में स्थित शक्तिशाली स्थिति, शांत न्यारी प्यारी स्थिति भ्रुकुटी सिंहासन पर, अकाल तख्त पर विराजमान मैं आत्मा पिता परमात्मा की शक्तियों में पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं अपनी स्वस्थिति के आधार पर, परमात्मा शक्तियों और याद के आधार पर स्वयं सशक्त रहे अनेक आत्माओं को सशक्त और स्वस्थ बनने की प्रेरणाएं देने के निमित्त पिता परमात्मा मेरे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करा रहे हैं। तो मुझे जिम्मेवार बन के जहाँ स्वयं को स्वस्थ रखना है, वहाँ अनेक आत्माओं को स्वास्थ्य प्रदान करने का विशेष कर्तव्य करना है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा शक्तिशाली स्वस्थिति में स्थित, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त और स्वस्थ शक्तिशाली तेजस्वी आत्मा। ओम शांति।